क्या आपको पता है कि दिल्ली से गोरखपुर की दूरी 711 किलोमीटर है। इसी तरह से दिल्ली से बदायूं 230 किलोमीटर है और वाराणसी से रांची 383 किलोमीटर दूर है। ये दूरियां आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन में बहुत से दिहाड़ी मजदूर, गरीब लोग अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े हैं। कोई दिल्ली से नेपाल जा रहा है, कोई गोरखपुर जा रहा है, कोई बदायूं के लिए निकल पड़ा है, कोई बिहार। लॉकडाउन में अपने से ज़्यादा, आप में से ज़्यादातर लोग घर पर होंगे, लेकिन हमारे जैसे जो लोग दफ्तर आ रहे हैं उन्हें रोज़ाना सड़कों के किनारे ऐसे सैकड़ों मजदूर एक साथ पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं हैं। उनका डर कोरोना नहीं है बल्कि भूख है जो उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहरों में खींच लाई थी। कोरोना की वजह से ये शहर अब लॉकडाउन है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इन गरीब प्रवासी मजदूरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए ये लोग अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम आज इन मजदूरों की बात सुन रहे थे तो हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे। और इसीलिए आज हम सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन ऐसे गरीब मजदूरों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? बच्चे के लिए दूध नहीं है। तो कैसे करेंगे? बच्चा लगातार रो रहा है। क्या करे, अब कॉल से कुछ भी नहीं है, इसलिए दूध भी नहीं आ रहा है। पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत पैर में दर्द हो रहा है, सर में, पेट में। पैदल पैदल जा रहे हैं। अभी होली पे आए हैं, पैरों में भी छाले पड़ गए हैं चलते चलते। हाथ पैर एकदम ढीला हो गया, भूखे भी हैं, हर चीज़ की परेशानी है, लेकिन करें क्या? कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे। जिसका बीमारी है तो वो मरेगा, जिसका नहीं है तो वो भी मर रहा है। वो तो घर में पड़ा तो भूख और प्यास तो मर ही जाएगी। अभी मरना है, अब गते गते मांगते खाते किसी प्रकार से घर निकले। और इधर से भी राजस्थान हम पैदल ही जाएंगे। खाली पेट, आंखों में आंसू और पैरों में छाले, इन दिहाड़ी मजदूरों पर न सिर्फ कोरोना वायरस की मार पड़ी है, बल्कि महामारी की इस घड़ी में किस्मत भी इनकी परीक्षा ले रही है। लॉकडाउन में जो लोग घरों में बंद हैं, उनके पास छत भी है और राशन भी, लेकिन इन मजदूरों के पास दोनों में से कुछ नहीं। सबसे पहले इस मां से मिली। ये मुंबई से दिल्ली ट्रेन से आई थी। दिल्ली से इन्हें नेपाल जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये दिल्ली में फंसी है। गोद में नवजात बच्चा है और दोनों भूखे हैं। बच्चे के लिए दूध है? नहीं है। तो कैसे करेंगे? बच्चा लगातार रो रहा है। क्या करे, अब कॉल से कुछ भी नहीं है, इसलिए दूध भी नहीं आ रहा है मेरे। आपने भी कुछ खाया पिया नहीं है? कॉल से कुछ भी नहीं खाया है, पानी से भाई। अभी तो पानी भी मिल नहीं रहा है। इस मां के साथ साथ लगभग 10 लोगों का पूरा समूह है, जिसे अब ये नहीं सूझ रहा कि वो नेपाल जाएं तो जाएं कैसे। दिल्ली में कैसे फंस गए आप लोग? हम लोग मुंबई से ट्रेन से आए, तब तो लॉकआउट नहीं था। इधर आए तो लॉकआउट हो गया, तो हम लोग इधर ही फंस गए। लॉकडाउन की वजह से पिंकी और उसका परिवार भी सड़क पर आ गया है। 10 साल की पिंकी बदायूं की रहने वाली है। परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरता था, लेकिन अब काम नहीं है, तो पिंकी को मजबूरी में परिवार के साथ बदायूं लौटना पड़ रहा है, वो भी पैदल। क्या नाम है बेटा आपका? पूनम। पूनम, आप रो मत। पैदल पैदल जाना पड़ रहा है आपको घर? हाँ। क्यों रो रहे हो बेटा आप? थक गए। कि पैरों में दर्द हो रहा है? बहुत पैर में दर्द हो रहा है, सर में और पेट में। कुछ खाना नहीं खाया आपने? कोई बात नहीं, आप रो मत। पेट खाली है, सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए पिंकी ठीक से बोल भी नहीं पा रही। और जो हाल इन बच्चों का है
वही परिवार के दूसरे सदस्यों का भी है। आप लोग के पास क्या बिल्कुल पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पैदल पैदल जा रहे हैं। अभी होली पे आए हैं, पैरों में भी छाले पड़ गए हैं चलते चलते। दिल्ली में ही हमें राजू नाम के एक शख्स का समूह दिखा। राजू और उसके साथी यूपी के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। सभी दिल्ली में कढ़ाई का काम करते थे। मंगलवार को लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो कंपनी पर ताला लटक गया। राजू के पास इतने पैसे नहीं कि दिल्ली में बिना काम के गुजारा कर सके, इसीलिए अब 280 किलोमीटर की यात्रा पर पैदल निकल गया है। जो फर्रुखाबाद है वो यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर है। सी कह रहे हैं? जी तो आप 277 किलोमीटर कैसे जाएंगे? जी मैडम, देखिए पैदल जाएंगे हम लोग, और अगर कोई चीज़ अगर मिलेगी तो उससे निकल जाएंगे, और जो भी अगर होगा तो वो झेलना पड़ेगा। परेशानी तो आती ही है। हाथ जोड़े खड़ी ये भीड़ भी दिहाड़ी मजदूरों की है। कोई बिहार का रहने वाला है तो कोई यूपी और एमपी का। लॉकडाउन के बाद से इनका काम बंद है, जिसकी वजह से इनके खाने पीने पर भी संकट आ गया है। ये तो सरकार का फैसला बीमारी की वजह से लिया गया कि तो बीमारी से बताइए, गैस ही बीमारी के मरे जा रहे हैं। जो जिसका बीमारी है तो वो मरेगा, जिसका नहीं है तो वो भी मर रहा है। वो तो घर में पड़ा तो भूख और प्यास तो मर ही जाएंगे। जो मजबूरी प्रेमवती की है वही बिहार की रहने वाली शकीला और राजवती की है। आलू प्याज सब महंगा कर दिया है। अब बताओ सर, हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाल बच्चा को जिया सकेंगे? ये तो बंदिश 21 दिन का कर दिया है। उससे पहले कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे। हमको या हमारे गांव भिजवाओ या हमको साधन दो कुछ। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली से मजदूरों का पलायन जारी है। बबलू यादव भी उन्हीं मजदूरों में से एक है। लॉकडाउन की पहली सुबह ये दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर गोरखपुर के लिए निकल गए, और कन्नौज पहुंचते पहुंचते जब शरीर थक कर चूर हो गया तो ये सड़क पर बैठ गए। क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी? अब तो हाथ पैर एकदम ढीला हो गया, भूखे भी हैं, हर चीज़ की परेशानी है, लेकिन करें क्या सर, अब जा रहे हैं किसी तरीके से। पलायन देश के हर राज्य में हो रहा है और ऐसी ही तस्वीरें पुणे में भी दिखी। जलगांव के रहने वाले अतुल और चंद्रान पेशे से कुक हैं और जिस होटल में काम करते थे वहीं रहते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मालिक ने इन्हें होटल में रहने से मना कर दिया और 2 दिनों से ये फुटपाथ पर दिन काट रहे हैं। कोई खाना दे देता है तो पेट भर जाता है, नहीं तो पानी पीकर काम चलाना पड़ता है। अभी घर पे जाने का बोला तो ट्रेन वगैरह कुछ है नहीं, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है। जितना पैसा था वो पूरा खाने पीने में खर्चा हो गया। और क्या करें, गाँव वगैरह भी जा नहीं सकते ना, कुछ भी नहीं। इधर से उधर जाओ तो पुलिस मारते हैं, जाएंगे तो किधर जाएंगे? कल मारा आपको? हाँ, ये क्या इधर सुझाव पूरा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी झारखंड और राजस्थान के मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं गणेश, जो रिक्शा चलाते थे। लॉकडाउन के बाद काम नहीं मिला तो कमाई नहीं हुई। गांव लौटने के लिए साधन नहीं मिला तो ये वाराणसी से लगभग 440 किलोमीटर दूर झारखंड के लिए पैदल ही चल पड़े। अभी बनारस से पैदल आ पा रहे? जी सर। कितना किलोमीटर अभी तक चल चुके पैदल आप लोग? पता है, रेंग रहे। बनारस से आप लोग आ गए हैं यहाँ तक? तो खाना क्या खाए हुए हैं? अभी खाना नहीं खाए। और खाने के लिए कुछ अभी कहाँ कुछ है, जाएंगे किसी से मांगे होंगे। ये शख्स भी वाराणसी से बिहार के कैमूर तक पैदल चलकर पहुंचा है। इसे राजस्थान जाना था लेकिन बिहार पहुंच गया। कोरोना के चलते हमारा बंद हो गया धंधा, इसीलिए भूखा मर रहे, इसीलिए हम मोहनिया पैदल आए हैं और इधर से भी राजस्थान हम पैदल ही जाएंगे। कानपुर के रहने वाले राहुल होली के बाद काम की तलाश में परिवार के साथ इटावा आए थे। एक जमींदार के घर काम मिला ही था कि लॉकडाउन हो गया। काम ठप हुआ तो कानपुर की बस लेने ये हाईवे तक आए, और जब साधन नहीं मिला तो 150 किलोमीटर का फासला तय करने ये पैदल ही निकल पड़े। आप पैदल जाओगे, कितने दिन में पहुंचोगे? करीब 300 किलोमीटर है, अब देखो कितने दिन में पहुंचते हैं। तो फिर अब ऐसे में खाने पीने का रास्ते में इंतजाम, और पैदल पैदल जाओगे, बच्चे परेशान होंगे। क्या क्या और कोई तरीका नहीं था तुम्हारे पास? जब कोई साधन नहीं है सर तो क्या करें? मालिक ने क्या कहा था जब तुम लोगों ने कहा चलने के लिए? मालिक ने कहा कि आप लोग जाइए, और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। घर जा रहे तो गाड़ी साधन नहीं मिला, कल से धीरे धीरे चल रहे भाई, क्या करें, गरीब आदमी है। तो इतने सारे बच्चे हैं, कितनी फैमिली के लोग हैं तुम लोग सब लोग? हम लोगों के पास है 10 आदमी। तो फिर अब ऐसे में कितने किलोमीटर जाओगे, कब तक पहुँचोगे? अब हमको जाना है, अकबरपुर जाना है। अकबरपुर जाना है। अब देखो जैसे मिलेंगे ऐसे पैदल धीरे धीरे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे पैदल जाने में। मजदूरों का ये पलायन एक शहर तक सीमित नहीं। गुजरात का गांधीनगर हो या सिरोही, दिल्ली का पटेल नगर हो या यूपी का मुरादाबाद,
हर शहर में मजदूर परेशान हैं। कोरोना की वजह से कमाई का जरिया खत्म हो गया है, कोई आसरा देने वाला नहीं। इसीलिए सब मजदूर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। साधन नहीं मिल रहा तो पैदल ही सही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।